जय श्री महाकाल। कैसे हैं? आशा करते हैं काफ़ी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो में आपने पहले ही थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि जाप माला, जो जाप हम माला को जपते हैं, उस माला में 108 मनके ही क्यों होते हैं, उस मनके का कारण क्या है, उस मनके का तर्क क्या है, उस मनके का आध्यात्मिक, धार्मिक और खगोलीय, शास्त्रीय और गणितज्ञ क्या कोई तर्क है या फिर नहीं है, मतलब कोई प्रमाण है कि नहीं है, या फिर हम ऐसे ही उसे 108 को करके और जपते रहते हैं। कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, कहीं ना कहीं तो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है या फिर हमारे जो भी ऋषि मुनि थे, वो कहीं ना कहीं साइंस को लेके चलते थे, इस क्योंकि ये जो आध्यात्मिक है वो कहीं ना कहीं साइंस है। हमारे जो सनातन है वही पूरा साइंस है। तो आज इस वीडियो में सनातन की उस पहलू को समझेंगे जो कि माला, जो जाप माला है 108 की, वो डीप नॉलेज लेने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, ज़्यादा बड़ी हम लोग वीडियो नहीं करते, शुरू करते। पहली जो कथा आती है, ठीक है, पहली एक जो कहानी आती है वो ये आती है कि जो 24 घंटे में हम लोग 24 घंटे में कितनी सांस लेते हैं? 21,600 बार हम लोग सांस ले लेते हैं। और वही हम 12 घंटे में 10,800 बार सांस लेते हैं। ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार लेते हैं? 10,800 बार सांस लेते हैं। यानी भगवान की याद में हम लोग 10,800 बार पूजा करना आदमी के लिए मुमकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता। जो कि जिसके कारण जो 10,800 है, तो लास्ट के जो जीरो है, दो जीरो है, उन्हें शून्य को हटा दिया गया है, जिसके कारण 1,108 वो मन के बनते हैं। तो इसीलिए एक ये तर्क आ जाता है। जो दूसरी कहानी है, जो दूसरा प्रमाण है, वो 108 के पीछे एक जो तर्क है, वो 12 जो राशियां हैं हमारी, आपने देखी होगी 12 राशियां होती है, 9 हमारे ग्रह होते हैं। अगर हम उससे गुणा करते हैं, क्या करना है? गुणा करना है। 12 राशियां हैं और 9 हमारे जो ग्रह हैं, उनसे अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 108 हमें जो अंक मिलता है वो 108 का होता है। इसीलिए जाप की जो माला है वो 108 मनके की होती है, जो कि ब्रह्मांडीय मतलब इसका प्रतिनिधित्व करती है ना। जो राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 9 ग्रहों का। इसीलिए कहीं ना कहीं 108 जो मनके हैं वो महत्वपूर्ण माने गए हैं। तीसरा जो कारण होता है वो वैदिक गणना के आधार पे होता है। जैसे नक्षत्र हो गए, है ना। हिंदू ज्योतिषी में 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, है ना। 4 चरण को अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 108 का अंक आता है। इससे ये संख्या जो ब्रह्मांडीय गणना की एक बहुत बड़ी पहलू है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई है, उस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। अगर हम दूसरे तर्क की ओर हम लोग जाते हैं, मतलब चौथे तर्क की ओर हम लोग जाते हैं, 108 हमारे उपनिषद है माने जाते हैं। उपनिषद ज्ञान का स्रोत है। किसका स्रोत है? हमारे ज्ञान का स्रोत है, हमारे बुद्धि का स्रोत आ जाता है। और वो जो माला है 108 मोती की आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए संकेत करता है 108 उपनिषद के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं उसे रिप्रेजेंट कर, अगर हम लोग गणितज्ञ की बात करें, गणित की बात करें, तो 108 हमारे जो मन के हैं, अंकों का जो विभाजन है वो आसानी से हो सकता है। ठीक है, गणित के माध्यम से अगर हम लोग देखते हैं तो। उसके बाद में हमारा आता है सूर्य और पृथ्वी का संबंध। खगोलीय शास्त्र से अगर देखा जाए, जो सूर्य की पृथ्वी की जो औसतम दूरी है, ठीक है, सूर्य के व्यास का लगभग 108 गुना है। इसी का प्रकार दूसरा भी है, जैसे चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी का वो व्यास अगर हम लोग लगाते हैं तो 108 का गुणा होता है। मतलब इस ये कहीं ना कहीं जो हमारी जाप माला है, हमारे पूरे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जब हम माला से जाप करते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो बूस्ट हो जाती है। एक और हम वीडियो बनाएंगे जिससे कि माला पे जाप क्यों किया जाता है, उससे
क्या इम्पैक्ट आता है हमारे शरीर पे और हमारे मस्तिष्क पे क्या संबंध आता है और पूरे ब्रह्मांड पे उसमें कितना क्या संबंध आता है, उसके हम बात करेंगे और समझेंगे दूसरे वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ तक इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।